शूटर सनी सिंह, जो 3 शूटर्स थे जिसमें लवलेश, अनिल और शनि का आपराधिक रिकॉर्ड है। लगभग 14 मामले उसके खिलाफ दर्ज पाए गए हैं। शूटर सनी सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ गया है। क्या है वो दिखाएंगे और अपने सहयोगी से हम लगातार बातचीत भी करते रहेंगे। और देखिए, कल जब यह हत्याकांड किया गया तो पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई है, यानी निशाना इतना सटीक, जिन पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया और गोलियों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये शौकिया बदमाश हैं, ये तीनों अरेंज हुए और सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना, क्या ये बात गले से उतरती है आपके? देखिए, इसकी जांच होनी बाकी है कि तीनों अलग अलग शहर के हैं। तीनों में एक कॉमन फैक्टर है कि तीनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड था। तीनों प्रयागराज कैसे आए, इन्होंने क्या किया, पहले से इनको कैसे पता था कि इस तरीके से वो आएगा, पुलिस कस्टडी मिलेगी और ये सारी चीज़ें करेंगे। और ये बात कहते ना कि तीनों फेमस होना चाहते थे, तो एक यही बहाना था। तीनों का कॉमन फैक्टर क्या था? तो बहुत सारी चीज़ें गड़मड़ है जिसकी जांच परख होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि ये लोग अगर आए तो यहाँ पर बात आती है इंटेलिजेंस इनपुट की, कि आते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैमरा है, माइक है, सारी चीज़ें हैं उनके पास। तो क्या इस तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि पहले से हम इसको प्रीएम्प्ट कर सकती थी? मतलब घटना होती बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर आप भी इसको मानते हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि जिन पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया वो तुर्की मेड थे, जिगाना पिस्टल जिसको कहा जाता है। उन पिस्टल्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 से 5 लाख रुपए तक है। तो क्या सिर्फ नाम करने के लिए, जिस तरह का बैकग्राउंड है इन शूटर्स का, उन्होंने इतना पैसा कहां से आया, इनके फाइनेंसर कौन थे? और क्या सवाल ये कि महज फेमस होने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये करने की क्षमता रखते थे या फिर नहीं रखते थे? जिगाना मेड पिस्टल का जिक्र आ रहा है जो हत्या में इस्तेमाल किया गया। और खबर ये भी, यही पिस्टल का इस्तेमाल पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था। विनय, जिगाना मेड पिस्टल्स जो कि तुर्की से आती है, और ये कहा जा रहा है कि इनका जो बैकग्राउंड है, जब आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप परिवार से ये इतने मजबूत नहीं थे कि 5-5 लाख की 3 पिस्टल खरीद सकते, 2 बाइक खरीद सकते, कई दिनों से आकर यहां पर डेरा डालते, इंटेलिजेंस को धत्ता बता देते और सिर्फ शौकिया इस घटना को अंजाम देते थे। मतलब साफ है कि कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है जो अब तक सामने नहीं आ पाया है। आपका अनुभव क्या कहना है? देखिए, ये तो साफ एक तरीके से है, क्योंकि जिस तरीके से जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, उस पिस्टल की कई खासियत भी है। यानी कि निशाना ना चूकना, और दूसरी चीज ये है कि इसको अरेंज कोई इजीली नहीं किया जा सकता। अगर पैसे भी अगर इसको देकर 4 से 5 लाख रुपए दिया जाए तो ये हर किसी को उपलब्ध भी आसानी से नहीं हो जाती। यानी कि इनका नेटवर्क भी काफी बड़ा था, और नेटवर्क बड़ा होने का मतलब ये है कि ये कितने लोगों के संपर्क और तार में होंगे। तो इसको भी अभी पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि तीनों के पिस्टल्स एक जैसे होना और सभी के चलाने के अंदाज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना, ये अपने में एक सबसे बड़ा कहते हैं जो जांच का विषय है ये उठता है। क्योंकि इसी गेट से एंट्री कर रहे हैं, इसी गेट से ही तीनों लोगों को पता है कि हमें किसको टारगेट करना है। जैसे कि बताया जा रहा है कि अरुण ने टारगेट करना था अतीक अहमद को, तो उसने अतीक अहमद को टारगेट किया। तो सबके मोटिव जो है वो बिल्कुल क्लियर था और इंटेंशन क्लियर थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हत्यारे 48 घंटे पहले से, यानी जब साबरमती जेल से निकला उसके बाद हत्यारों ने प्रयागराज में डेरा डाला हुआ था। बाकायदा तीनों हत्यारे एक ही होटल में आकर रुके हुए थे, और हत्यारे रुकने के बाद वही प्लान होता है, वही प्लानिंग रची जाती है, और होटल से निकलने के बाद सीधे वो कॉलविन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देते हैं। मेरे सहयोगी पंकज लगातार मौजूद हैं। पंकज, कुछ होटल्स का जिक्र आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि 48 घंटे से होटल में वो मौजूद थे, और साथ साथ यह भी कहा जा रहा है प्लानिंग बड़े लार्ज लेवल पर की गई है। तब जबकि पुलिस ये कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो आए, तीनों अरेंज हुए और आकर मारकर चले गए। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? आपने कुछ होटल्स का दौरा भी किया, सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की गई, होटल कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, क्या कह रहे हैं, कहां पर रुके थे, उसकी क्या डिटेल? ये जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास का जो होटल होते हैं वो बहुत छोटे बजट के होटल होते हैं। तो इनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसको देखते हुए पुलिस को लगा कि हम उधर ही जाएं। तो कई होटलों में पुलिस की टीम 5 बजे सवेरे से लेकर 6 बजे तक गई। डीवीआर निकाला, रजिस्टर जिसमें एंट्री होती है कि किस नाम से, आधार कार्ड क्या है, उन सब चीज़ों को भी उसकी परीक्षण हो रहा है। उसके बाद तय हो पाएगा कि आखिर किस होटल में ये तीनों लोग वहां गए थे और ठहरे थे। ये भी खबर आ रही है कि तीनों अलग अलग दिन अलग अलग होटल में ठहरे थे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड का आपने जिक्र किया, इनके परिवारों तक भी TV9 में भारतवर्ष के रिपोर्टर्स पहुंचे, उनके परिवारों से भी बातचीत की। बैकग्राउंड देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनकी क्षमता ऐसी है कि ये 4-4, 5 लाख 5-5 लाख रुपए की इंटरनेशनल मेड पिस्टल्स
खरीद सके, वो पिस्टल्स जो पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन से गिराई जाती है, क्या इनकी क्षमता लगती है आपको कि ये पिस्टल्स खरीद पाने में ये लोग सक्षम थे, या फिर ऐसा कोई चेहरा है जिसका सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस चेहरे को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है? इसी सवाल पर हम आ रहे हैं और सवेरे से हम लोग इस बात को अपने यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में तो नहीं था। ये वो 3 चेहरे जो दिख रहे हैं, इनविजिबल भी कोई चेहरा है क्या जिसने इन सबको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया होगा? क्योंकि हमीरपुर चले जाइए, बांदा चले जाइए या फिर कासगंज में, इन तीनों के घर, मकान या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। तो सवाल ये है कि वो चौथा या पांचवा जो भी हो वो कौन है जिसने जी पुलिस उसको लेकर टॉप ऑफिशियल से आप लगातार संपर्क में हैं। पिछले कई हफ्तों से इस पूरे इशू को आप ट्रैक कर रहे हैं। साबरमती से जब पहली बार लाया गया, वापस भेजा गया, दोबारा लाया गया, अब आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, टॉप ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट का रुख क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी ये है जो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ बैठक हुई थी, सारे सीनियर अधिकारी थे गृह विभाग के, कि पहले इन दोनों का पोस्टमार्टम करके इनको सुपुर्द खाक कर दिया जाए शव को। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और उसके साथ में बाद में धीरे धीरे इसकी जांच भी शुरू होगी। इसकी एक तरफ जांच और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज न सिर्फ प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं या फिर वो इलाके जहां पर अल्पसंख्यक बाहुल्य आबादी रहती है, उन इलाकों में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसीलिए बीती रात से ही पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इंटरनेट प्रयागराज में फिलहाल बंद कर दिया गया है और यह भी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सरकार प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की तैयारी में है। खबर यह भी आई है कि आज सुबह प्रयागराज से 4 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है जो अफवाह फैलाने की, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच हम लगातार आपको तस्वीरें उस कॉल्विन हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं जहां बीती रात यह सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ है। एक बार फिर से जो अतीक अहमद ब्रदर्स है, माफिया ब्रदर्स है, उनकी डेड बॉडीज को लाया गया है। सामने आपको एक व्हाइट कलर की गाड़ी नजर आ रही है, उसके ठीक पीछे एम्बुलेंस लगी हुई है। उसी 2 एम्बुलेंस में इन दोनों के शवों को लाया गया है। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि सुबह ही यह बता दिया गया था कि लगभग 3 बजे से पहले इनका पोस्टमार्टम नहीं शुरू हो सकता है और पोस्टमार्टम शुरू होगा कितने बजे, शाम को खत्म होगा। उसके बाद परिवार, क्या आज बॉडी परिवार को दी जाएगी, क्या आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर क्या कुछ इनपुट है, विनय हमें बताएंगे। विनय, ये बताइए कि पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हो पाया है, अभी जो बुलेट्स बॉडी में फंसे हुए हैं उसको एक्सरे के लिए बॉडीज को यहां पे लाया गया है। कब्रें तो खुद चुकी हैं लेकिन पीएम शुरू होने में अभी भी 1 घंटे का वक्त बाकी है, मतलब 3 साढ़े 3 बजे पीएम शुरू होगा और उसके बाद यह माना जा रहा है कम से कम 2 घंटे तक पीएम चलेगा। क्या संभावना नजर आ रही है, क्या आज अंतिम संस्कार होने की संभावना है? देखिए, आज अंतिम संस्कार होने की संभावना पूरी है क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रखी है उससे साफ है कि अभी जो लगभग समय जो हो रहा है वो 2:15 बजे के आसपास का समय हो रहा है। तो ये माना जाए कि यहाँ पर एक्सरे कराने के बाद तकरीबन 3 बजे के करीब जो है SRN का जो मर्चरी हाउस है वहाँ पर जो है अतीक अहमद और अशरफ का जो है पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो जाएगा और तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो खत्म होगी और उसके बाद जो है कसारी मसारी जो इनका पुश्तैनी इलाका बताया जाता है वहीं इनका कब्रिस्तान भी है, वहीं पर दोनों की बॉडी जो है सुबह खाक किया जाएगा। तो यानी कि कहा जाए कि 5:30 और 6 बजे का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो ADG जोन है भानु भास्कर, उन्होंने भी साफ निर्देश दिए हैं कि लगातार ऐसे इलाकों में जो अति संवेदनशील इलाके हैं उनमें लगातार फ्लैग मार्च होता रहे और जो भी मूवमेंट्स है वो पुलिस अधिकारी जो है वो लगातार करते रहे। एक लगातार इनपुट जो है वो खुद जो है ADG जोन जो है वो खुद ले रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब न सिर्फ प्रयागराज बल्कि लखनऊ से प्रयागराज की हर अपडेट है उस पर नजर रखी जा रही है।